इंतजार कीजिए। अरे पंचायत में झगड़ा नहीं आएगा तो उसे कोड़े मारकर गांव से निकाल दिया जाएगा। क्यों गांव वालों, अगर झगड़ा नहीं आएगा तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा ना। प्रणाम मालिक, प्रणाम सरपंच साहब। क्यों रे झगड़ो, अभी तक तुम कहाँ था? तुम्हारे इंतजार में हम लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं। मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए आने में देर हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा ठीक है, बैठो। हाँ धनपत बाबू, आप बताइए कि आप पंचायत क्यों बुलवाए हैं? हाँ तो सरपंच बाबू, मेरी बात गौर से सुनिएगा, क्योंकि मेरा नाम धनपत धर्मात्मा है और ये दुनिया जानती है कि मैं कितना इंसान आदमी हूँ। मैं सदा सत्य ही बोलता हूँ। झगड़ू का बैल हमारे 8 कट्ठा के तंबाकू रात में खुलाकर अपने पैरों से रौंद डाला है और साथ ही साथ 4 कट्ठा के मक्का का फसल भी चल गया है। इसलिए मैं पंचायत बुलाया हूँ। अभी अभी जो बात धनपत बाबू ने बोली है वह सही है। हाँ सरपंच साहब, यह बात सच है। मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं रात को उठ के पहले ही देखने गया। हाँ यह बात सच है कि धनपत बाबू का फसल मेरे पहले बर्बाद की है, लेकिन वो जितना कहते हैं उतना नहीं। इतना झूठ क्यों बोलता है रे? बैल मेरा फसल बर्बाद नहीं किया है। सरपंच साहब, ये जो भी बोल रहा है सरासर झूठ बोल रहा है और कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। धनपत बाबू, आप स्थिर रहिए। स्थिर क्या रहे सरपंच साहब? मेरा फसल बर्बाद कराकर कहता है कि बर्बाद ही नहीं हुआ। अरे रामधनी, तुम बताओ कि धनपत बाबू का फसल बर्बाद हुआ है कि नहीं? सरपंच बाबू, फसल तो थोड़ा बहुत बर्बाद है, लेकिन फसल की बर्बादी खेतों में चलकर देख लेते तो अच्छा होता। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं हर पंचायत से फसल देखता चलो। यहाँ जो रिपोर्ट होगी उसी के अनुसार फैसला किया जाएगा। सरपंच बाबू, देखते क्या है, जब रामधनी कह रहा है कि फसल बर्बाद है तो फैसला भी आपके हाथ में है। जल से दूध का दूध और पानी का पानी, यानी सही न्याय सुना दीजिए। हाँ तो गाँव वालों, आप लोग इस पंचायत का फैसला सुनिए। धनपत बाबू धर्मात्मा और झगड़ू के कथनानुसार तंबाकू और मक्के की फसल की बर्बादी को देखते हुए 50,001 रुपए देना होगा। हाँ सरपंच बाबू, मैं आपके बातों से इनकार नहीं करता, मगर समय काफी बदल चुका है और महंगाई भी बढ़ गई है। इसलिए मैं 50,001 रुपए के साथ साथ 2,000 रुपए और देने पे मंजूर कर सकता हूँ, वरना। धनपत बाबू, मैं आपके बातों से बिल्कुल अलग नहीं हूँ। क्यों गाँव वाले, फैसला मंजूर है ना? लेकिन इतना बड़ा रकम मैं कहाँ से लाऊंगा? आप तो मेरी स्थिति से वाकिफ है सरपंच साहब, मुझ पर रहने दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए सरपंच साहब। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो पैसे के सूद के रूप में तुम्हें धनपत बाबू के यहाँ रहकर काम करना होगा और जब पैसा हो जाएगा तो पूरा पैसा देकर छुटकारा पा सकते हो। और पैसा नहीं देने के कारण इसी पंचायत में 101 कोड़े लगाए जाएंगे। मुझ गरीब पर रहने दीजिए धनपत बाबू, मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पर तरस जाइए, मैं कहीं का ना रह जाऊंगा, मुझे बर्बाद होने से बचा लीजिए। मैं किसी के बर्बाद होने या न होने का ठेका नहीं ले रखा है। धनपत बाबू, ये तो सरासर अन्याय है।
न्याय क्या चीज होता है ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ रामधनी। कर्म और कुकर्म मुझे मत सिखला। धनपतलाल, मनुष्य से नया धन से नहीं कर्म से महान होते हैं। अमीरी गरीबी ऊंच नीच आप जैसे समाज के ठेकेदारों ने पैदा कर रखा है। रामधनी जवान संभाल कर बात कर। याद रखो रामधनी, हर फूल एक निश्चित स्थान पर खिलता है तो अच्छा लगता है, और जानते हो रामधनी, हर फूल से खिलना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसमें कांटे भी होते हैं। कुछ फूल ऐसे भी होते हैं सरपंच जो भगवान के चरणों में चढ़ते हैं, और हम फूलों से खेलने वाले कांटे की परवाह नहीं करते। होश में आ रामधनी, मत बोल कि तुम जगतार सरपंच से बात कर रहे हो। तुम जैसे हजारों लोग आकर गिर गिराते हैं और धमकी देकर चले जाते हैं, किंतु हम लोगों की नजर जिस पे टेढ़ी हो जाती है समझो उसका सफाया हो जाता है। और तुम लोगों की हस्ती क्या है, एक चिट्ठी से ज्यादा और कुछ नहीं, समझे? शायद आपको मालूम नहीं कि हम छोटी चिट्ठी आप जैसे विशाल बड़े हाथी को मौत के घाट पहुंचा देते हैं, और आप जैसे समाज के ठेकेदारों ने एक कप चाय, बिस्किट और सिगरेट पर पीकर पंचायत करते हो। बार आया है पार्टी लेकर बात करने। धनपत बाबू ये ऐसे नहीं मानेगा, इससे आप खुद निपटिए। शेरा जगा देखते क्या हो, मारो साले को। छोड़ो इसे, छोड़ो छोड़ो। हमारे साले पार्टी बनाकर पंचायत करवाने धनपतलाल,